ये और उनमें क्या अच्छा किया जा सकता है और क्या गलत हो रहा है आपके एंड पे, इसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसमें क्या छोटी छोटी बारीकियां जो अगर ध्यान दें तो दिक्कत नहीं होगी, मुझ पर बात करेंगे और ये दिक्कत कैसे पैदा होती है उस पर बात करेंगे। तो गूगल का नाम आप सबने सुना होगा। गूगल का एक प्रोजेक्ट है बेसिकली फैक्ट साला जिसका नाम है। उस प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग मीडिया लिटरेसी पर काम करते हैं कि कैसे लोगों को ये बता कि गूगल सब आजकल यूज करते हैं, खूब ज्यादा यूज करते हैं गूगल को, है ना। गूगल पर जितना अधिक से अधिक काम हो तुरंत फटाक से गूगल करते हैं, कोई भी चीज खोजनी है तुरंत गूगल करते हैं। तो गूगल ने एक पहल शुरू की है बेसिकली कि मीडिया लिटरेसी चीज है, लोगों को ये बताया कि गूगल लोग यूज तो करते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी गलत चीजें भी हो जाती हैं, फ्रॉड हो जाता है। फेसबुक भी आप यूज करते हैं, उसमें ठगी हो जाती है, उसमें दिक्कत पैदा होती है। तो हम बेसिकली ये करते हैं कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बारीकियां बताएं ताकि आगे से जब आप उसे यूज करें तो दिक्कत ना पैदा हो। तो ये बेसिकली गूगल का एक प्रोजेक्ट है फैक्टशाला, जिसके तहत आज हम बात करेंगे फेक न्यूज पर, फैक्ट चेकिंग पर, और फेसबुक और ऐसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे यूज करें, उनमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, इस पर हम बात करें। तो ये हम शुरू करते हैं। फेक न्यूज को समझने के लिए या फैक्ट चेकिंग को समझने के लिए, सोशल मीडिया को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो होती है वो है ये कि इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, है ना। सूचना किसे कहते हैं। जैसे हम जिस समाज में रहते हैं, हम जहाँ जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम दुकान जाते हैं, हम गांव में रहते हैं, गांव में चुनाव होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो किसी भी आदमी के लिए, औरत के लिए, जो भी है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो है सूचना। आपको सही जानकारी होनी चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए कि मेवात में कल चुनाव होने वाले हैं, आज से धारा 144 लग गई, यहाँ मान के चलिए कोई घटना हुई, धारा 144 लग गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि धारा 144 लगने के बाद क्या चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं और क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। इसे कहते हैं सूचना। अगर ये आपको नहीं पता रहेगी तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। भाई आपको पता है कि धारा 144 में घर से नहीं निकलना है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, ये है सूचना। ये आपके पास नहीं है और आप 10 बजे घर से बाहर निकल गए तो पुलिस ने आपको पकड़ लिया या कुछ भी आपके साथ कानूनी कार्रवाई हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपके पास सही सूचना नहीं थी। तो सूचना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सही सूचना होनी चाहिए, यानी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपका स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, आपको बुखार है तो आपको कौन सी दवा लेनी है ना। गांव में चुनाव होने हैं तो चुनाव कैसे होंगे, गांव में कोई सरकारी योजना आ रही है तो वो कब आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे उसके फॉर्म भरने हैं, उसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, या कोई घटना हो गई तो वो घटना किन कारणों से हुई, ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये जानकारी नहीं रहती है आपके पास तो दिक्कत पैदा होने लगती। फिर आपको कोई जानकारी नहीं है, फिर आपको लगेगा कैसे हो गया यार, क्यों हो गया यार, फिर झूठ मूठ आपके पास तमाम सारी चीज़ें आएंगी। तो सूचना का होना, पहली बात कि सूचना होना आपके पास बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। अब सूचना आती कैसे है? आज की डेट में आपके पास इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसका सोर्स क्या है सबसे बड़ा। जैसे कोई एक बताए कि आप कहाँ से अपनी जानकारियाँ आप कहाँ से इकट्ठा करते हैं, आपको कहाँ से पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है सबसे ज़्यादा? आप बताइए। फेसबुक से। आप कहाँ से देखते हैं? फेसबुक और सोशल मीडिया से, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से। और कोई बताए आप कहाँ से देखते हैं? मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको जाननी है तो आप कहाँ से, ज़्यादातर आपको कहाँ से पता चलता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है? फेसबुक से। हाँ, मतलब मीडिया भी है उसमें, सोशल मीडिया है, अखबार है ना। तो ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टीवी है ना, वेबसाइट्स हैं ढेर सारी। तो आज हमारी सूचना का जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है सोशल मीडिया और टीवी मीडिया, है ना। आपको ये, आप जैसे फेसबुक खोलते हो आपको पता चल जाता है आपका दोस्त यहाँ है, आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा मेवात में कल यहाँ इस जगह ये घटना हुई थी, आपको ये पता चलता है अच्छा दिल्ली में केजरीवाल ने कुछ कल बोला है, आपको ये पता चलता है यूपी में इलेक्शन हुए, यहाँ ये हुआ। तो आजकल मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो उसका सबसे बड़ा सोर्स है सोशल मीडिया। फेसबुक सब लोग चलाते होंगे, सबके अकाउंट्स होंगे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी आप होंगे, ट्विटर पर भी आप होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे ढेर सारे, आप उनमें जुड़े हुए हैं। तो आपके आसपास क्या कुछ चल रहा है ये सबसे ज़्यादा आपको पता चलता है सोशल मीडिया से, है ना। यानी उसमें अब देखिए जैसे ये तमाम सारी चीज़ें, इसमें अखबार है, टीवी है, रेडियो है, वेबसाइट्स हैं ढेर सारी जहां आप खबरें पढ़ते हैं, आपके पास लिंक आते हैं ना कि ये खबर है, उसका लिंक आया, आपने क्लिक किया और पूरी खबर खुल गई।
सोशल मीडिया उसमें जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिनके थ्रू आप जुड़े रहते हैं। एक सोशल सर्कल होता है आपका, वहाँ से आप अपडेट लेते हैं। मैसेजिंग ऐप है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है। इसके अलावा आपकी अपनी कम्युनिटी है, आपका सोसाइटी है, आप जिस समाज में रहते हैं, आपके परिवार में आपके भाई ने आपको कुछ बताया, माँ बाप ने कुछ और बताया, दोस्तों ने कुछ बताया, है ना। इसके अलावा जो भी आपका एटमॉस्फेयर होता है, बेसिकली पब्लिक एटमॉस्फेयर, जहाँ आप रहते हैं, आपके गांव में, आपके स्कूल में, आपकी कोचिंग में, आपके बाजार में, वहाँ से भी आपको सूचनाएं मिलती हैं कहाँ क्या हो रहा है। तो सूचना का सबसे बड़ा स्रोत ये ज़्यादातर जहाँ है, यहाँ से आपको सूचना मिलती है। अब देखते हैं कि इसमें दिक्कत क्या होती है, क्योंकि ये जो सोर्स है इनमें तो बहुत सारी सूचनाएं आती हैं। फेसबुक करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, सूचना का अंत ही नहीं, जितना करते जाओ उतना जानकारी है। व्हाट्सएप में ढेर सारे ग्रुप हैं, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। हर ग्रुप में अजीब अजीब तरह की ढेर सारी खबरें आती हैं, यानी खबरों का एक पूरा समंदर, एक जलजला रहता है उसमें। और आपको ये समझ नहीं आता कि भाई इसमें कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ गलत है, क्या चीज़ को माने, क्या चीज़ को ना माने। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन बेसिक बात यह है कि इन सभी चीज़ों का एक जलजला बन जाता है आपके आसपास, एक समंदर पूरा सूचनाओं का। जहाँ भी जाओ वहाँ सूचना, जहाँ जाओ वहाँ सूचना। तो हर जगह से कुछ ना कुछ आपके पास एक वो रहता है। एक आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, ये सोशल मीडिया का डेटा है। आप देखिए कि 2020 में लगभग 65 करोड़ लोगों के साथ भारत में, दुनिया में इंटरनेट यूज करने वाली, इंडिया में जो है, हम लोग इंडियंस इंटरनेट यूज करने के मामले में दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है पूरी इंडिया में। हमारे यहाँ लगभग 65 करोड़ लोग एक्टिव रूप से, मतलब रोज दिन जिनका वास्ता पड़ता है इंटरनेट से, हम दूसरी सबसे बड़ी आबादी हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे देश में इंटरनेट कितना तेज़ी से फैला हुआ है और कितनी बड़ी मात्रा में लोग यूज करते हैं। ये सिर्फ शहरों तक सीमित रहने वाली चीज़ अब नहीं है, गाँव में भी बहुत दूर दूर तक, दूर दराज के इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों से लेकर के पहाड़ों में, उत्तराखंड, कश्मीर, तमाम जगहों में तो हर एक के पास लगभग इंटरनेट है। इसके बाद देखिए, भारत की लगभग 1.33 अरब की जो आबादी है हमारी, उसमें लगभग 50% लोग, यानी आधे से ज़्यादा ही हो गए होंगे अब, जो बराबर इंटरनेट जिनके पास पहुंच रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, भारत, हमारा देश, इनके लिए सबसे बड़ा यूजर बेस है। मतलब जितने लोग हमारे यहाँ चलाते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं चलाता। ये हम सबसे ज़्यादा चलाते हैं, इंडियंस सबसे ज़्यादा चलाते हैं। आप देख लीजिए। ये तो बात जो है ही कि इंटरनेट में सिर्फ अब शहर के लोगों का नहीं है। आज से 10-15 साल पहले, या ज़्यादा नहीं, मतलब 10 साल पहले तक ये चीज़ हुआ करती थी कि भाई इंटरनेट शहरों की चीज़ है, कोई बड़ी भारी भरकम। अब ये चीज़ नहीं रह गई है। अब गाँव में भी आप देखिए, 2 में से 3 गूगल सर्च, मतलब कि गूगल में एक दिन में जितना सर्च होता है उसमें 3 अगर गूगल सर्च हो रहे हैं तो उसमें से 2 ऐसे होते हैं जो बड़े महानगरों से नहीं होते, गाँव दूर दराज यानी रूरल एरिया में होते हैं। यानी अगर दिन भर में 100 सर्च हो रहे हैं तो उसमें से लगभग 50 से ऊपर सर्च वो गांव देहात के लोग कर रहे हैं। यानी इतना ज़्यादा गाँव में भी लोग इंटरनेट अब चलाने लग गए हैं। ये बात सच है, आप सब जानते हैं, अपने आसपास, अपने दोस्तों में, घर परिवार में सब खूब भयंकर चलाते हैं। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोकल लैंग्वेज में सर्च करने का जो वो है कि लोकल लैंग्वेज में लोग सर्च करते हैं। लोग हिंदी में लिखते हैं, भोजपुरी में लिखते हैं, कन्नड़ में, तमिल, तेलुगु, बंगला, ये तमाम जो लोकल भाषाएं हैं इनमें भी लोग खूब सर्च करते हैं। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट बाकायदा गांव दराज में, दूर दराज में, लोकल भाषाओं में खूब फैल चुका है। लोग बराबर उसमें डटे हुए हैं, जमे हुए हैं और यूज कर रहे हैं। ये देखिए आपकी सोशल मीडिया का क्या इस समय हाल है हमारे देश में। हर सेकेंड हमारे यहाँ ये डेटा है, आगे पीछे भी हो सकता है, इसकी मतलब काउंटिंग बढ़ती घटती रहती है, लेकिन एक मोटा मोटी अगर देखें तो लगभग 70,000 से ज़्यादा गूगल सर्च 1 सेकेंड में होती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी हम जिस समय ये बातचीत कर रहे हैं, हर सेकेंड लगभग 70,000 गूगल सर्च, यानी इतने एक्टिव यूजर गूगल में लोग हैं। हर दिन लगभग 50 करोड़ ब्लॉग इंटरनेट पर लिखे जाते हैं। लोग जिनमें कहानियाँ लिखते हैं, शेर व शायरी लिखते हैं, कुछ न्यूज़ लिखते हैं, वटेवर कुछ भी लिखते हैं, बट लगभग 50 करोड़ ब्लॉग पर डे लिखे जाते हैं। यूट्यूब का हाल आप देखिए, हर मिनट में यूट्यूब में लगभग 500 घंटे के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। कोई कुछ अपलोड कर रहा है यूट्यूब में। यूट्यूब तो जानते हैं, सभी लोग चलाते हैं यूट्यूब, बहुत सारे लोग चलाते हैं, अपना चैनल बनाया है, कुछ क्रिएटिव ब्लॉग्स करते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं, रील बनाते हैं, वटेवर, लेकिन 500 घंटे वीडियो हर मिनट यूट्यूब में अपलोड होते हैं। अब देखिए फेसबुक का क्या आलम है। 35 करोड़ तस्वीरें लगभग पर डे फेसबुक में अपलोड होती हैं। एक दिन में कितनी?
35 करोड़, ये 40 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी 35 करोड़ तस्वीरें एक दिन में अपलोड होती हैं फेसबुक में। इंस्टाग्राम का भी ये हालत देखिए, 50 करोड़ लोग हर दिन इंस्टाग्राम स्टोरी लगाते हैं। ट्विटर पर हर सेकंड में लगभग 6000 ट्वीट मिलते हैं। ट्विटर अभी थोड़ा सा मतलब वो है कि अभी उतना लोग एक्टिव यूज़र ट्विटर के नहीं है, कम से कम दूर दराज में। ट्विटर अभी थोड़ा सा सिमटी हुई जगह है, शहर के लोग और थोड़ा मतलब उस तरह के, लेकिन अभी उतना ज़्यादा ट्विटर एक्सपैंड नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ट्विटर पर भी पर्याप्त लोग अब आ रहे हैं धीरे धीरे, और प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ का एक बड़ा स्पेस ट्विटर में बन चुका है। ट्विटर के थ्रू भी फेक न्यूज़ बराबर फैल रही है। अब जो ये मैंने अभी तक आपको बताया, ये सारी चीज़ें, कितने लोग इंटरनेट चलाते हैं, कितने लोग फेसबुक पे हैं, कितने लोग ट्विटर पे हैं, कितने लोग इंस्टाग्राम पे हैं, उससे दिक्कत क्या हो रही है? इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ढेर सारे लोग चला भी रहे हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पैदा हो रही है उससे? आप भी चला रहे हैं फेसबुक, आप भी चला रहे हैं, सब लोग चला रहे हैं, दिक्कत कहाँ पैदा हो रही है उसमें? उसमें दिक्कत ये हो रही है कि सोशल मीडिया जो है वो एक तरह से प्रिंटिंग प्रेस है सबके लिए, है ना। प्रिंटिंग प्रेस का काम क्या होता है? जैसे आपके पास प्रिंटिंग प्रेस है, आपने कोई मटेरियल लिखा और उसे छाप दिया और लोगों में बांट दिया उसको पढ़ने के लिए। आपके पास प्रिंटिंग प्रेस है, आपको कोई किताब लिखने का मन हुआ, आपने कुछ भी लिखा उसमें जो मन किया आपका और आपने छाप दिया वो। तो प्रिंटिंग प्रेस पहले सबके पास नहीं होती थी। प्रिंटिंग प्रेस का एक प्रकाशक होता है, उसमें एक प्रूफ रीडर होता है, एक एडिटर होता है, उसमें एक प्रक्रिया होती है उसकी पूरी। जैसे आपने कुछ लिखा, आपको छपवाना है, आपने जाके दफ्तर में दिया, एडिटर ने देखा, उसको पढ़ा, एक प्रूफ रीडर आया, उसने सारी चीज़ें प्रूफ रीड की, भाई सही लिखा है नहीं गलत लिखा है, इसमें डेटा जो लिखा है सही है गलत है, वो सारी चीज़ें देख करके उसके बाद उसको पब्लिश कर दिया। लेकिन ये जो प्रिंटिंग प्रेस हमारे हाथ में है, सोशल मीडिया, फेसबुक, इसमें कोई देखने वाला नहीं है, कुछ कोई एडिटर नहीं है, इसमें कोई प्रूफ रीडर नहीं है, ये प्रिंटिंग प्रेस है आपके हाथ में। आपका मन किया कि मैं कुछ लिख दूं, आपने डाला और पोस्ट कर दिया, वो प्रेस में चला, वो छप गया, मैंने पोस्ट हो गया वो। आपका मन किया ये वीडियो है, इसको देखे, इसको मन किया इसमें कुछ भी लिख दूं मैं, आपने वो डाला और निकाल दिया उसको। तो दिक्कत ये है कि हर कोई अपने आप में प्रकाशक है, यानी आपके हाथ में प्रिंटिंग प्रेस है फेसबुक, और आप जो मन में आ रहा है वो डाल रहे हैं। इसमें 1 to 1 डायलॉग हो रहा है, यानी व्हाट्सएप में आप किसी को पर्सन बाय पर्सन आपने कुछ दिया, इनको भेज दिया, ऑर्गेनाइजेशन से लोगों तक पहुंच रहा है। ये जैसे जस्ट मीडिया इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन ही है, हालांकि ये लोग प्रूफ रीड करके और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके पास भेजेंगे, इसका अच्छा पहलू भी है लेकिन इसके बहुत सारे बुरे पहलू भी हैं। ऑर्गेनाइजेशन लोगों तक ले जाता है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, वो लोगों तक सूचना पहुंचाता है, कई लोगों से कई लोगों तक पहुंचती है। फेसबुक में आपने कुछ डाला और वो वायरल हो गया, लोग उसको देखने लगे, शेयर करने लगे, पूरी दुनिया में फैल गया वो। तो इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया एक तरह से एक ऐसी प्रिंटिंग प्रेस है जिसमें कोई एडिटर नहीं है, ये आपके हाथ में है, आपका जो मन में आए आप वो लिख रहे हो, जैसे मन आए वैसे लिख रहे हो, जो मन आए वो कर रहे हो। तो है ना आपके पास, कोई है रोकने वाला? नहीं है ना। फेसबुक में आप कुछ भी डाल दो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। अब उसमें जैसे आपने कुछ डाल दिया, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू यही है कि खबर की तरह दिखने वाली हर चीज़ खबर नहीं होती है। आपको लग रहा है भले कि ये न्यूज़ है, ये सही बात है, पर ऐसा नहीं है कि वो सही हो, उसमें कुछ गलत चीज़ें भी हो सकती हैं, वो फेक भी हो सकती है, वो दिक्कत पैदा करने वाली चीज़ भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ आपको न्यूज़ की तरह दिख रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूज़ हो, उसमें आपको क्वेश्चन करना चाहिए, वो हम आगे उस पर बात करेंगे। वही जो मैंने आपको बताया कि पहले जो प्रेस होती थी उसमें क्या फ़र्क है, आज में क्या फ़र्क है। आप देखिए, पहले जो चलता था प्रिंटिंग प्रेस, भाई उसमें कच्ची जानकारी जो आती थी उसको प्रूफ रीड किया जाता था, देखा जाता था, उसमें फैक्चुअल एरर निकाले जाते थे, तब वो प्रेस में जाती थी। अभी सोशल मीडिया में क्या है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सत्यापन नहीं है, कोई द्वारपाल संबंध, मतलब कोई ये देखने वाला नहीं है कि भाई इन्होंने जो लिखा वो सही लिखा है कि गलत लिखा है, उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। ये पता चला कुछ झूठ बोल रहे हो फेसबुक पे, लेकिन ये कोई देखने वाला नहीं है, ये इनकी मर्जी, आए ये पोस्ट डिलीट कर दें ना कर दें, या ट्विटर पर कुछ शेयर किया हटाएं ना हटाएं, व्हाट्सएप में डिलीट कर दें, ये इनकी मर्जी है, ये अपने पोस्ट के मालिक ये हैं। तो इसमें कोई देखने वाला नहीं है। तीसरा कि इतना आसान है ये, इतना आसान है ये कि अभी फ़ोन निकाले, खोले, लिखे, एक बटन दबाए, पोस्ट हो गया। इसमें कुछ टेक्निकलिटी नहीं है, कुछ कठिनाई नहीं है, इसमें बहुत आसान है ये भी एक दिक्कत है इसकी, सोशल मीडिया की। तो ये चीज़ें धीरे धीरे समझनी पड़ेंगी हमें कि हम जो रेगुलर चलाते हैं फेसबुक उसबुक, थोड़ा सावधान हो जाएं, हम थोड़ा ध्यान दें उसमें। जैसे ये एक देख लीजिए आप, ये फोटो है, इसमें एक किसका चित्र है, ये कौन है, ये अब्राहम लिंकन है। अब्राहम लिंकन का एक फ़ोटो है, उसके बगल में एक
कोट लिखा हुआ है, इंग्लिश में है, ये हिंदी में भी हो सकता है, भोजपुरी में भी हो सकता है। इसमें लिखा है कि डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड ऑन द इंटरनेट जस्ट बिकॉज देयर इज अ पिक्चर विद अ कोट नेक्स्ट टू इट। मतलब ये कि इंटरनेट पर आप कोई भी चीज़ लिखी हुई देखते हैं तो उस पर सिर्फ इसलिए ना यकीन कर लें कि वो किसी बड़े आदमी की तस्वीर के साथ लगी हुई है। मान के चलिए कल को जाकिर नाइक की कोई तस्वीर लगी है, उसके बगल में कुछ लिखा हुआ है, या एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर लगी हुई है, विवेकानंद की तस्वीर है, भगत सिंह की तस्वीर है, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखती होंगी फेसबुक सोशल मीडिया पर, है ना। एक फ़ोटो लगी है, बगल में कुछ लिखा हुआ है कि ये करेंगे वो करेंगे, किसी धर्म से जुड़ी, किसी जाति से जुड़ी, किसी समुदाय से जुड़ी, या किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ से जुड़ी हो सकती है कि उन्होंने ऐसा कहा था तो इसलिए आपको भी मानना चाहिए। अब देखिए जैसे यही एक कोट है, अब आपको क्या लगता है अब्राहम लिंकन ने ये कहा होगा? हाँ वो तो मैं बताऊंगा, अभी उस पर बात करेंगे हम, पर आप अभी ये बताइए कि क्या लगता है अब्राहम लिंकन ने ये कहा होगा? एग्जैक्टली, उस समय इंटरनेट था ही नहीं। हालांकि ये बात सही है, ये बात जो लिखी है वो बात सही है कि किसी फोटो के साथ अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको एक बार में यकीन ना करें, लेकिन उस समय इंटरनेट तो था नहीं जब लिंकन थे, पर बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हाँ लिंकन ने ये कहा होगा। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को देखें तो थोड़ा ठहर कर सोचें, उस पर थोड़ा दिमाग लगाएं कि भाई हाँ लिंकन का फोटो है, ये लिखा, इस पर कुछ भी लिखा जा सकता था, बगल में कुछ भी लिख देते कि अमेरिका ये है वो है, महान है, अमेरिका ने दुनिया भर में जो किया वो एकदम सही किया, अमेरिका की विदेश नीति यही है, कुछ भी लिख सकते थे और फिर लिख देते कि लिंकन ने ये कहा है। तो आधे से ज़्यादा लोगों को लगता कि हाँ लिंकन ने कहा होगा। लिंकन चूँकि बड़े आदमी हैं और वो है, तो वो हम आगे बात करेंगे सोर्स वेरिफिकेशन पर कि जब भी कुछ इस तरह का मिले तो उस पर क्या करें, तुरंत कैसे पता लगाएं, वो बात करेंगे उस पर। अब जैसे ये एक इस पर बात करेंगे फेक न्यूज़ जो होती है, इस तरह की फेक न्यूज़ जो होती है इसके क्या मतलब, इसके क्या परिणाम होते हैं। फेक न्यूज़ देखो कोई हवा हवाई चीज़ नहीं है, आज की दुनिया में फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से समाज तबाह हो रहा है ना, जिसकी वजह से आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से दंगे भड़क रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशानियों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे गलत लोग चुनाव जीत रहे हैं ना, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया अब सिर्फ फेसबुक ट्विटर ये सब फोटो पोस्ट करने की जगह नहीं रह गई हैं। पहले क्या था, जब नया नया सोशल मीडिया आया था तो लोग सिर्फ फोटो करते थे, लाइक कमेंट किए, शेयर किए, एंजॉय किए। सोशल मीडिया अब इससे बहुत आगे निकल चुका है। सोशल मीडिया से अब चुनाव लड़े जा रहे हैं, चुनाव जीते जा रहे हैं। सोशल मीडिया से पब्लिक स्पेस में दिक्कतें पैदा की जा रही हैं। सोशल मीडिया से एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया से ये बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं जिनका समाज में लंबे समय तक असर बना रहेगा। इसीलिए इस चीज़ को समझना है कि सोशल मीडिया की दिक्कत क्या है फेक न्यूज़ की, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। फेक न्यूज़ से पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। और दूर मत जाइए, आपके ही बगल में पहलू खान का एक केस हुआ था, आप सब जानते होंगे उस केस के बारे में। फेक न्यूज़ उस केस में सबसे बड़ा उदाहरण थी। ये बहुत नज़दीक का उदाहरण आप देख लीजिए, वही उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। मॉब्स आर किलिंग पीपल इन इंडिया बेस्ड ऑन फॉल्स रूमर्स स्प्रेड थ्रू व्हाट्सएप। इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप से जो फेक न्यूज़ फैल रही है, भीड़ लोगों को मार रही है उसके प्रभाव में आकर के। झारखंड में ऐसे बहुत सारे लिंचिंग के केस हुए हैं, राजस्थान के अलवर में आपका सबसे नज़दीकी मामला है, उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, महाराष्ट्र में ऐसे केस हुए हैं जिनमें मामला कुछ और था। किसी ने व्हाट्सएप में कुछ ऐसे, जैसे मैंने बोला ना, चूंकि सबसे आसान चीज़ है, आप कुछ भी लिख दो, कोई देखने वाला नहीं है, किसी ने लिखा और वो निकल पड़ा, वो तो पता चला अच्छा हाँ वहाँ कुछ ऐसा हुआ, लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने मारा पीटा और मार दिया किसी को। तो फेक न्यूज़ ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। फेसबुक को भले आप हल्के में लें इतना, लेकिन आप देखिए कि फेसबुक और व्हाट्सएप से क्या दिक्कत हो रही है कि फेक न्यूज़ से लोग मर रहे हैं, मतलब लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, लोगों में एक गुस्सा आ रहा है, वो किसी को मार दे रहे हैं, ये दिक्कत है फेक न्यूज़ की। दूसरा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हेल्थ सेक्टर से। अभी ज़्यादा दूर मत जाइए, कोविड सब देख रहे हैं, सबने देखा है। एक वायरल हुई खबर कि ईरान में ये खबर चल गई कि कोविड-19 में दारू पी लिए, शराब पी लिए तो ठीक हो जाएगी। मतलब शराब उसके लिए हमारे यहाँ भी बहुत चला था कि चूँकि उसमें अल्कोहल होता है और अल्कोहल कोविड को वो कर देता है, और लोगों ने पिया और क्या हुआ, 700 से ज़्यादा लोग मर गए, 700 से ज़्यादा लोग मर गए। और ये व्हाट्सएप में या फेसबुक में कहीं फैला था, इंस्टाग्राम में, और लोग पढ़ते गए और लोगों ने वो करना शुरू किया। तो उससे क्या हो रहा है, ज़िंदगी तबाह हो रही है। ये भी एक फेक न्यूज़ का उदाहरण है, आप देखिए। अगला क्या है, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि फेक न्यूज़ और दहशत से कोरोना वायरस से ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रही है फेक न्यूज़ और दहशत।
मैंने सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि कोविड से ज़्यादा खतरनाक मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है, और उससे जो दिक्कत पैदा हो रही है लोगों में। मैंने कोविड तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, सरकार और सिस्टम वो ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रही है। आप देखिए खबरें देखिए आप, पॉजिटिव पेशेंट ड्रिंक सैनिटाइजर इन यूपी, कंडीशन नाउ क्रिटिकल। एक कोई था, उसको किसी ने बताया कि सैनिटाइजर पी लोगे ठीक हो जाओगे, सैनिटाइजर पी लिया उसने। एक कोई बाबा था, उसने बोला कि गौमूत्र पी लो और ये कर लो ठीक हो जाओगे, देखो सबको बीमार कर दिया वो। इस तरह के बहुत सारे के फरीदाबाद में मतलब अलग अलग जगह पर कोविड से रिलेटेड ये दिक्कतें पैदा हुई। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि फेक न्यूज़ हल्की चीज़ नहीं है, उससे लोग भीड़ इकट्ठा हो रही है, भीड़ लोगों को मार रही है। लोगों पर्सनली आपके पास कुछ ऐसी खबर आ रही है, आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही हो सकती है, आपने वो कर लिया और आप दिक्कत में आ गए, उसको फॉलो कर लिए, जो कहा जा रहा है बिना सोचे समझे उसको पकड़ लिए, तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है और वो दिक्कत बहुत बड़ी भी हो सकती है। इसलिए इसको थोड़ा सा गंभीरता से समझना चाहिए। अब उसमें कई बहुत सारे आयाम है, उसमें फेसबुक सिर्फ इस तरह सीमित नहीं है, लोगों को कई बार र्यूमर्स भी उड़ते हैं, लोगों को ये कि बिलीव दिया। जैसे एक वीडियो था, पाकिस्तान में एक एनजीओ है जो मतलब लोगों को वो करता है कि आपको जानकारी देता है कि भाई बच्चों को लेकर के खास करके वो जानकारी लोगों के बीच ले जाता है कि बच्चों को खुले में ना छोड़े, ऐसे घर वाले अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी केयर करें, ऐसे ना छोड़ दें कि सड़क में कहीं घूमते टहलते चले गए, कुछ हो गया उनके साथ। तो वो लोग वीडियो बना करके इस तरह की अवेयरनेस फैलाते हैं वहाँ। तो उन लोगों ने एक वीडियो बनाया कि एक बच्चा था, वो ऐसे ही टहल रहा था सड़क में और दो लोग ऐसे आते हैं हेलमेट पहने हुए और ऐसे ऐसे किए और उसको ऐसे उठा के ले लिए और लेके गाड़ी चले गए। उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग करते हैं, वो शूटिंग करते हैं, देन वो फिर वापस लौट करके आते हैं, बच्चे को वहाँ छोड़ते हैं और फिर लोगों को बताते हैं कि देखिए इसको ऐसा हो सकता था, इसको आप लोग ऐसे छोड़ देते हैं, उसकी देखभाल नहीं करते हैं, ऐसे कोई आएगा लेके चला जाएगा। फिर वो वीडियो बना करके यूट्यूब में डालते हैं, फेसबुक में डालते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि अपने बच्चों को। वो वीडियो आ गया अपने इंडिया में। अब यहाँ के लोग क्रिएटिव, उन लोगों ने अफवाह उड़ाई कि ये तो बच्चा चोर है, झारखंड में बच्चा चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, राजस्थान में बच्चा चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, अपने बच्चों को संभाल के रखें। जो कि हो सकता है कि बच्चों की केयर के लिहाज से ठीक है, मतलब ऐसे केसेस हुए हैं इक्का दुक्का, इसमें वो नहीं है। लेकिन वो वीडियो, पाकिस्तान का वीडियो इंडिया में वायरल होता है बच्चा चोरी की घटनाओं से जोड़ करके, और कई लोगों के साथ लिंचिंग की घटनाएं झारखंड में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन सभी राज्यों में लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं कि लोगों ने उस वीडियो को सही माना और पीटा बाकायदा लोगों को। तो ये एक है कि तोड़ मरोड़ करके वीडियो कहीं और का था, कॉन्टेक्स्ट यानी उसका संदर्भ कुछ और था, उसका कारण कुछ और था, वो भारत में आया, उसके साथ कुछ और लिख दिए और लोगों ने मानना शुरू कर दिया। पता चला कल को मेवात में ही वायरल होता और उसमें लिख दिया जाता कि मेवात में ये सब घटनाएं बढ़ रही हैं, थोड़ा सावधान रहिए, और लोगों को लगता कि हाँ भाई ये तो मेवात में लग रहा है, मेवात में ऐसा हुआ है, और किसी को ऐसे देख लिए होते। जैसे जो लिंचिंग की घटनाएं हुई झारखंड में, वो कैसे हुई? दो लोग थे, गाड़ी से जा रहे थे, उनको रास्ता नहीं पता था, एक जगह रोके और वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ एक दो महिलाएं भी थी, और वो पूछने लगे कि भैया हमको फलानी जगह जाना है, जरा बता दीजिए। तो बच्चे अपना खेलते खेलते इधर उधर आ गए, उनको लगा ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, बोले ये बच्चा चोर है, बच्चा चोर है। उसको पकड़े और उसको पीट दिए, उसको पीटे, उसकी हालत क्रिटिकल एकदम हो गई। तो ये चीज़ कहाँ से आई दिमाग में? क्योंकि ये वीडियो झारखंड में आ गया, उसके साथ ये लिखा हुआ था कि झारखंड में बच्चा चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि ये वीडियो कहाँ का था और क्यों बनाया गया था? ताकि लोग अवेयर रहें ना, अवेयरनेस के लिए बनाया गया था। लेकिन उसका देखिए क्या इफेक्ट पड़ा। अब ये मामला यह है कि हम ऐसा करते क्यों हैं, मतलब हम क्यों शेयर कर देते हैं कोई भी चीज़। हम ठीक है, वो वीडियो आया मेवात में, कल को वायरल हुआ वो वीडियो, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब मेवात में उसको कोई क्यों शेयर करेगा? उसको इसलिए शेयर करेगा कि हम सब के साथ एक चीज़ ये होती है कि हमारी जो एज होती है, उम्र जो हमारी होती है, हमारी जो शैक्षिक पृष्ठभूमि यानी जो हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, हमारी जो कंडीशनिंग होती है, मतलब जिस परिस्थिति में हम पले बड़े होते हैं, हम जहाँ रह रहे होते हैं, जो लोग हमारे आसपास होते हैं, क्योंकि हम जो बने हैं आज हवा में तो बने नहीं हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, हम बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं। तो वो सारी चीज़ें मिला जुला करके आज हम ये बने हैं, जो भी हम सोच समझ पा रहे हैं, उसमें हमारी सोसाइटी का बहुत योगदान होता है, वहीं से हम सब सीखते हैं। तो एक तो हमारी उम्र, दूसरी हमारी शैक्षिक पृष्ठभूमि के बावजूद गलत सूचना और हेरफेर के प्रति हम कमज़ोर क्यों होते हैं? उसका एक कारण है ना। उसका कारण यह है कि हमारे अंदर प्रिजुडिस जिसको बोलते हैं पूर्वाग्रह को और आसान भाषा में मैं कहूँ
तो किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के हमारे मन में पहले से जो एक बात बनी होती है, जैसे बच्चा चोरी की बात अगर कोई करेगा तो ये चीज़ हवा में तो आई नहीं है, कुछ तो दिमाग में पहले से रहता ही है कि हाँ बच्चा चोरी की घटनाएं हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? तो कोई एक उदाहरण होगा, कोई ऐसी बात होगी जो आपके दिमाग में पहले से बनी होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारे अपने पूर्वाग्रह भी होते हैं कई बार, कि हम पहले से मान करके चलते हैं कि ऐसा है तो ऐसा हुआ ही होगा। ये कई लोगों के बारे में भी हो सकती है कि जैसे आपका कोई दोस्त है, एक बार उसने गलती से चोरी कर ली, मान के चलिए कुछ छोटा मोटी चीज़ चुरा ली, उसको सबने कहा रे देखो ये चुरा लिया, मेरा पेन चुरा लिया इसने, टीचर ने उसको पकड़ा, पेन जमा कराया, कहा रे आज के बाद ऐसा मत करना। तो पूरी क्लास में उस बच्चे को लेकर के एक बात ये बन गई कि ये बच्चा चोर है। अब कल को किसी का भी पेन चोरी होगा तो होगा कि जरा उससे पूछो एक बार, कहीं उसके पास तो नहीं है, क्योंकि उसने एक बार पेन चुराया है। अब ये आपके मन में एक पूर्वाग्रह बन गया कि पेन चोरी हुआ है तो शायद उसी ने चुराया होगा। इस तरह बहुत सारी चीज़ें समाज में भी होती हैं। किसी ने कुछ कर दिया तो गांव में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमेशा कि कुछ भी घटे सबसे पहला शक उन्हीं के ऊपर जाएगा कि पता करो एक बार जरा उसके यहाँ तो नहीं है, क्योंकि उसकी आदत है वो ऐसा करता है, जब भले उसने किया हो या ना किया हो। लेकिन एक पूर्वाग्रह आपके मन में होता है। फेक न्यूज के साथ पूर्वाग्रह बहुत ज़्यादा काम करता है। कोई भी ऐसी खबर आपके पास आती है, और अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा रिलीजियस सेंटीमेंट काम करता है, यानी धार्मिक भावना बहुत काम करती है, क्योंकि आजकल फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर पर फेक न्यूज सबसे ज़्यादा धार्मिक उससे जोड़ करके वायरल की जाती है, यानी धर्म उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हिंदू है तो मुसलमान, मुसलमान है तो हिंदू, सिख है तो हिंदू, हिंदू है तो सिख, महिला है तो पुरुष, दलित है तो ब्राह्मण, ब्राह्मण है तो राजपूत। इनसे जोड़ करके बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अगर हम आंकड़ा देखें तो वो हिंदू मुसलमान से जुड़ी हुई खबरें सबसे ज़्यादा होती हैं। अब इसमें फिर एक चीज़ वही आ जाती है कि जिसके पास जितनी पावर होगी वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगा। जैसे इंडिया में अभी सोशल मीडिया में और IT सेल में, इन सब में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग क्लास वो जो है तो हिंदू है। तो सबसे ज़्यादा जो खबरें आती हैं आमतौर पर फेक न्यूज़ से जुड़ी हुई, वो मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह से जुड़ी होती हैं, यानी मुस्लिमों को टारगेट करते हुए, मुस्लिमों को वो करते हुए अभी सबसे ज़्यादा है। और ये चीज़ डिपेंड करती है इसी चीज़ पर, क्योंकि यही चीज़ अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो उसके बिल्कुल उलट है। वो पाकिस्तान से जो डेटा आता है वो सबसे ज़्यादा उसमें जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटी जो वहाँ की हैं, जिनमें हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, वो उनसे जुड़ी आती हैं, बलोच हैं उसमें, वो उनसे जुड़ी हुई आती हैं। ये पूरे अरब वर्ल्ड में यही है, क्योंकि अरब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग क्लास वो मुस्लिम है, तो उनके हाथ में सबसे ज़्यादा वहाँ पावर है सोशल मीडिया की, IT सेल की, ये सब की। तो वो चीज़ वो वहाँ प्रोपेगेट करते हैं जो इंडिया में हिंदू कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, जो कि फैक्ट है। उसमें वही जो मैंने बात बोली, पूर्वाग्रह सबसे ज़्यादा काम करता है। आप किसी चीज़ के बारे में जो चीज़ सोच करके पहले से बैठे हैं, अब वो कहाँ से पैदा होती है? समाज से पैदा होती है, दोस्तों से, माँ बाप से, शिक्षक से। वो चीज़ वो आपकी कंडीशन में आती है। अब जैसे कश्मीर है ना, कश्मीर इस समय चर्चा में है खूब ज़्यादा। एक फिल्म आई है उससे, उसको लेकर के उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सबका अपना अपना मानना हो सकता है, क्या सही है क्या गलत है, वो सबका अपना अपना मानना हो सकता है उस फिल्म के बारे में। लेकिन कश्मीर जैसा जो मुद्दा है, उस मुद्दे पर, चूँकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत लंबा इतिहास है उसका, आप एक बार में एक शब्द में नहीं बोल सकते कि कश्मीर में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वो एक बहुत लंबा इतिहास है उसका। आज़ादी के बाद से लेकर के उसमें अलग अलग प्रधानमंत्री रहे, तमाम लोग वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, वहाँ बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हुए, तमाम संगठन आए, सरकारें बनी, बिगड़ी, दंगे हुए, लड़ाइयाँ हुई, है ना, आर्टिकल 370 था वो हटा। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, पर कश्मीर के बारे में जो हमारी समझदारी है वो कहाँ से बनी है? एक मोटा मोटी समझदारी वो अपने सर्कल से बनती है, मीडिया से बनती है, अखबार से बनती है, आपके बड़े बुजुर्ग अगर कुछ बात करते हैं उसके बारे में कुछ समझाते हैं तो उससे बनती है, आपके टीचर अगर कुछ बताते हैं तो उससे बनती है। उन्हीं समझदारी के हिसाब से आप सब चीज़ सोचते हो। और कश्मीर हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया में और कहीं कोई प्रदेश हो, बंगाल हो, या कोई भी मुद्दा हो, आप जो भी अपनी राय बनाते हैं उसके बारे में, वो वहीं से आती है जो आपने आज तक उसके बारे में सीखा समझा है। और वो सीख समझ आपकी कहाँ से आई है? वहीं से आई है। इसीलिए ज़रूरी होता है सोर्स आपका क्या है, आप कहाँ से ये चीज़ें ले रहे हो। अब अगर आपको कश्मीर को समझना है तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप कुछ बेसिक और अच्छी किताबें पढ़ें उसके बारे में, जिनमें उसका पूरा हिस्ट्री बताया गया हो, जिनमें आपको थोड़ा थोड़ा आसान भाषा में सिलसिलेवार ये पता हो कि भाई 47 में क्या हुआ था, फिर 50 में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो इसके लिए इसीलिए ज़रूरी है कि ट्रस्टफुल सोर्स होना चाहिए। आप कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे, इसका सोर्स बहुत ट्रस्टफुल होना चाहिए। किताबें हैं उसके लिए, वेबसाइट्स हैं उसके लिए अच्छी, जो ट्रस्टफुल वेबसाइट्स हैं, जिनको सब लोग बोलते हैं कि ठीक वेबसाइट है, जिनका काम अच्छा है, बैलेंस्ड काम है,
डॉक्यूमेंट्रीज हैं बहुत सारी, तो इसलिए सोर्स आपका जो है वो बेहतर होना चाहिए। अच्छा, दो तरह की फेक न्यूज़ भी होती है, मैं थोड़ा इस पर भी बात करूंगा। एक होता है मिस इन्फॉर्मेशन, एक होती है डिसइंफॉर्मेशन फेक न्यूज़ में। अच्छा, एक खबर क्या होती है कि आपके पास कोई फोटो आई, कोई वीडियो आई, कोई टेक्स्ट आया और आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया, क्या समझ करके कि वो सही है, आपको लगता है कि वो सही है, और आपने इनको भी भेज दिया, इनको भी भेज दिया, उनको भी भेज दिया कि भाई देखो यार ये क्या है, देखो ये सही बात है, यहाँ हुआ है ये ऐसा, या इन्होंने ऐसा बोला है, या महात्मा गांधी की तस्वीर है, उनके साथ एक कोई कोट लिखा है, सुबह सुबह आप उठे बढ़िया, जो करते हैं ना लोग गुड मॉर्निंग गुड नाइट में वो सब तस्वीर भेजते हैं, तो आपने भेज दिया इनको, आपको लगता है कि वो सही है, आपने भेज दिया। अच्छा, एक क्या होती है दूसरी, कि आपको पता है कि वो गलत है, उसके बाद भी आप उसे भेज रहे हो, क्योंकि उसके पीछे आपका एक इंटेंशन है, आप चाह रहे हो कि वो उस तक पहुंचे और वो भी वैसा सोचे जैसा आप सोच रहे हो, या कि आप चाह रहे हो कि यहाँ गलत चीज़ हो और आपने उसको भेज दिया। तो इन दोनों में एक में आपका दिमाग काम कर रहा है कि हाँ आपको पता है गलत है, लेकिन भेज दो, मान जाएगा और फिर कर देगा वो ऐसे। ये चीज़, ये सबसे खतरनाक चीज़ यही होती है कि जहाँ इंटेंशन अगर काम कर रहा है फॉरवर्ड करने में, वो सबसे खतरनाक चीज़ होती है। ये दो चीज़ों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और तभी आप ये पकड़ पाएंगे कि अगर हमारे पास ये आता है तो हमको करना क्या है फिर। तो सबसे पहले तो यही पहचानना होगा कि मिस इन्फॉर्मेशन है कि डिसइन्फॉर्मेशन है। तो पहले तो भाई यही करेंगे कि जब आपको पता है कि गलत है तो आप उसको नहीं भेजेंगे, कतई नहीं भेजेंगे, उसको वहीं रोक देंगे, या जिसने आपको भेजा है पलट के आप उसको बोल देंगे कि भाई ये गलत है या ऐसा है या ऐसा है, इसको आपको नहीं भेजनी चाहिए। इसमें एक यही सबसे बड़ी वो होती है दिक्कत कि आपको वो नहीं हो। जैसे देखिए फेक न्यूज़ में दो तो मैंने आपको बता दिए, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। तो कच्ची जानकारी होती है उसमें, पूरी जानकारी नहीं, कुछ आया, आधी अधूरी चीज़ें हैं उसमें, आधा ये बताया है, आधा ये बताया है, पूरा नहीं बताया। व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग जुड़े होंगे, तमाम तरह के व्हाट्सएप ग्रुप हैं और उनमें भर भर के ऐसी खबरें आती हैं। लेकिन अब चूंकि आप ये वर्कशॉप कर रहे हैं और आप ये चीज़ें समझ रहे हैं कि फेक न्यूज़ एक समस्या है और मैंने आपको बताया वो कितनी बड़ी समस्या है, आज आपको भले वो हल्की चीज़ लगे, लेकिन आने वाले दिनों में वो आप तक भी पहुंचेगी, आपकी आने वाली पीढ़ियों तक भी वो पहुंचेगी, आपके बच्चों पर भी वो असर डालेगी, आप पर भी असर डालेगी, आपके घर परिवार में भी वो असर डालेगी, क्योंकि इतना तेज़ी से ये फैल रहा है। ये कितने तरह का होता है, देखिए एक तो कच्ची जानकारी होती है, इसमें कोई आधी अधूरी जानकारी है, कुछ इधर से डाल दिया, कुछ इधर से डाल दिया, पूरी बात नहीं बताते, आधी अधूरी बात। विज्ञापन, जाहिर सी बात है, एडवर्टीजमेंट जो होते हैं, दिख कुछ और रहा है कुछ और, बेचने के लिए ना, वो भी एक तरह का फेक न्यूज़ ही है। प्रचार प्रसार उसका कैसे हो रहा है, प्रोपेगेंडा जिसकी मैंने बात की, प्रोपेगेंडा बाकायदा फैलाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा काम इस पर पॉलिटिकल आईटी सेल जो होते हैं, पॉलिटिकल आईटी सेल सबसे ज़्यादा, जो राजनीतिक अलग अलग पार्टी के जो आईटी सेल होते हैं ना, कि भाई इसका अलग अलग है, आरएलडी का है, सपा का है, बसपा का है, भाजपा का है, कांग्रेस का है, तमाम इनके आईटी सेल होते हैं। जो मेन प्रोपेगेंडा फैलाने का काम वो आईटी सेल का होता है, या कि टारगेटेड ऐसे बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं, इनका काम ही है कि वो प्रोपेगेंडा फैलाएं। प्रोपेगेंडा में क्या होता है, प्रोपेगेंडा बेसिकली किसी भी चीज़ के बारे में गलत जानकारियाँ लिख करके एक उसका एक इंटेंशन होता है वो फैलाने का, कि आज हमको इस जगह पर ये चीज़ फैलानी है इन लोगों के बीच में, कि भाई जैसे कोई दारू वाला ही है कि ईरान में बोले कि, देखिए जिसने भी ये लिखा होगा मैसेज, कोई से ने तो लिखा होगा, टपका तो नहीं आसमान से, जिसने लिखा होगा उस आदमी को पता था ये बात कि गलत है, लेकिन फिर भी उसने टाइप किया, मोबाइल पे टाइप किया, उसको पता है ये चीज़ गलत है, लेकिन वो चाहता है कि ये चीज़ फैले, इससे दिक्कत हो, और उसने लिखा बाकायदा और उसको फैला दिया। ये है प्रोपेगेंडा। जानते बूझते हुए भी एक खास मकसद के लिए कोई मैसेज तैयार करना, कोई वीडियो तैयार करना, उसको ठेल देना। जर्नलिज्म में भी है ये, क्लिकबेट में भी है, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, ये आप समझ लें। लेकिन बेसिक बात जो यही है कि आपको ये करना हो। अब उसमें हमको क्या करना है, पहली बात, आज के बाद कोई भी पोस्ट करेंगे उसमें सबसे पहले देखेंगे कि वो सही है कि नहीं है। कैसे देखेंगे वो बताओ। जैसे देखो ये जो तस्वीर है, तस्वीर सब चला दिए कि ये अलग अलग दुनिया की अलग अलग देशों में मशहूर इमारतें हैं, पीसा की मीनार है, दुबई का है, बुर्ज खलीफा है, अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इन सब में चला दिए कि भाई देखिए इंडिया का तिरंगा हर जगह लहरा रहा है, 26 जनवरी को सारे देश भारत की जय जयकार कर रहे हैं और भारत विश्वगुरु बन गया है, इससे तमाम सारी चीज़ें लिख करके, और फिर देखिए हर जगह चल रहा है, जबकि ये पूरी तरीके से झूठ है। ऐसा किसी भी बिल्डिंग में इस तरह से नहीं हुआ था। तो इसको हम कैसे पकड़ेंगे ये हम आपको बताते हैं बहुत छोटे से उसमें, उसके बाद फिर हम इसको ख़त्म करेंगे।
मेन वही है कि इसको ये चीज़ पकड़ना होगा कि हम इसको देखेंगे कैसे कि ये क्या। अच्छा, एक बात और आपको बता दें कि फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ एक चीज़ ये है कि एक वक्त के बाद आपका एक ना वो स्पेस उसमें ऐसा बन जाता है, आपके चारों तरफ एक ऐसा बबल, फिल्टर बबल जिसको बोलते हैं, उसको अगर आसान भाषा में कहें कि आप ऐसे माहौल में घिर जाते हैं फिर वहाँ कि फिर उसमें उसी तरह की चीज़ें आपको भेजी जाती हैं, दिखाई जाती हैं जो आप देखना चाहते हो। आप अभी एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, अब गूगल में जाके कुछ भी सर्च करना कि एडिडास शू, या मतलब एडिडास का जूता आपको खरीदना है, लेवाइस का जीन्स खरीदना है, या कोई किताब खरीदनी है, या आपको कहीं घूमने जाना है तो 10 बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया घूमने के लिए। आमतौर पर लोग गूगल सर्च करते हैं इसको देखने के लिए। आप जैसे ही ये सर्च करके ख़त्म करोगे, उसके मैं गारंटी देता हूँ 10 से 15 मिनट के भीतर भीतर यूट्यूब खोलोगे, इंस्टा खोलोगे, कहीं खोलोगे, उसी तरह का ऐड आपको आने लगेगा, एडवर्टीजमेंट कि 10 बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया। वो आपको एडवर्टीजमेंट, वो कहाँ से पता चलता है उसको कि आप अभी 2 मिनट पहले, और तो छोड़ो सर्च वर्च तो छोड़ दो, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है कि ये जो मोबाइल होता है ना, मोबाइल में ये जो यहाँ ये जो स्पीकर होता है, ये स्पीकर से भी ये चीज़ें बहुत ट्रैक होती हैं, मतलब आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग तक होती है। आप क्या बात कर रहे हो, आप इस पर कुछ मत लिखो, आप बात क्या कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं। ये इतनी एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी। तो ये एल्गोरिदम से पकड़ता है कि आप क्या लिख रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो। जैसे 4 दिन आपने कोई खास चीज़ सर्च की फेसबुक पर, कोई खास चीज़ से जुड़ी हुई पोस्ट की, आपको देखोगे कि उसी तरह का पोस्ट दिखने लगेगा। आपके अराउंड 15 से 20 लोग ही सिर्फ इतने होते हैं, फेसबुक कितना भी स्क्रॉल कर लो हमेशा उन्हीं लोगों का पोस्ट दिखेगा, जबकि आपके फ्रेंड 2000 होंगे, 3000 होंगे, 4000 फ्रेंड होते हैं ना फेसबुक पे, किसी के 2500, किसी के 2, लेकिन कभी किसी 2500 फ्रेंड का आपको दिखता है? कभी नहीं दिखता है। सिर्फ 10-15 लोग का ही दिखेगा, ज़्यादा ज़्यादा बहुत चलाते होंगे तो 50 लोग का दिख जाएगा, हमेशा उन्हीं लोगों का लाइक कमेंट दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट को पकड़ लेता है कि आप रोज दिन क्या देखते हो, किसकी वॉल पे कमेंट करते हो, किसका पोस्ट लाइक करते हो, तो आपके आसपास एक फिल्टर बबल बन जाता है। फिर आप जिस तरह की सोच रखते हो उसी तरह की चीज़ आपको परोसी जाती है उसमें। तो फेक न्यूज़ के फैलने का एक बड़ा कारण ये भी है कि आपका इको चेम्बर, व्हाट्सएप में इको चेम्बर रहता है कि आप खास तरह के ग्रुप में ही जुड़ते हैं, आपको जो पसंद आता है उसी तरह के ग्रुप में आपको जोड़ा जाता है, आपको पता चल जाता है कि आप ये चीज़ पसंद करते हो तो वही चीज़ आपको भेजी जाती है, उनको पता है कि आप ये चीज़ मानोगे तो वो चीज़ आपके थ्रू आती है, क्योंकि आप उस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं। कोई करणी सेना का समर्थक है तो करणी सेना के ग्रुप में जुड़ जाएगा, अब करणी सेना के ग्रुप में उसी तरह की चीज़ें एकदम ठेलम ठेला रही हैं, वो फॉरवर्ड कर रहा है। कोई किसी खास और ग्रुप का, समुदाय का हिस्सा उस तरह के ग्रुप में जुड़ जाएगा तो वहाँ उस तरह की चीज़ें आ रही हैं फेक न्यूज़ से जुड़ी हुई। तो मेन ये है कि फेसबुक और व्हाट्सएप 2 अलग अलग चीज़ें, इस तरह से एक आपके आसपास वो बन जाता है। वो ये चीज़ भी तोड़नी चाहिए, मतलब थोड़ा इससे बचना चाहिए, तो ताकि आप इससे थोड़ा मुक्त हो। यही जो मैंने आपको बताया कि आप कहीं भी जाओ, कुछ ब्राउज करो, जैसे ही आप यूट्यूब पे जाओगे या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओगे आपको वही चीज़ दिखाने लग जाएगा, क्योंकि ये सारा खेल है एल्गोरिदम का। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें और हैं मेन। एक तो ये कि क्लिकबेट नाम की एक चीज़ होती है, बहुत खतरनाक चीज़ है वो। माने आजकल तो डिजिटल में आप देखोगे तो आधे से ज़्यादा डिजिटल की जो पत्रकारिता है वो क्लिकबेट पे चल रही है। क्लिकबेट क्या होता है? ऐसी हेडलाइन लगाओ, ऐसी फ़ोटो लगाओ, ऐसी बात लिखो कि देखते ही क्लिक कर दे आदमी। ऐसा होता है ना, ऐसा बहुत बार होता होगा कि ऐसी 5 चीज़ें देख कर दंग रह जाएंगे आप, और लगेगा भाई क्या है, हम भी ज़रा देख लें, थोड़ा सा दंग हो जाए, तुरंत आप क्लिक करके अंदर गए, पता चला कूड़ा था, कुछ नहीं था। या वीडियो के थंबनेल में, मतलब वीडियो जब आपको ऊपर से ऐसे दिखता है तो उसमें एक इमेज होती है ना, तो उसमें ऐसा कुछ बहुत सेंसेशनल जिससे सनसनी पैदा हो जाए, जिससे देखने वाला एकदम लगे क्या क्या चीज़ आ गई, जरा देखते हैं इसको। तो ये बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल क्लिकबेट। फेक न्यूज़ में भी क्लिकबेट बहुत बड़ा एक रोल है कि आपको ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा कि आपको लगेगा कि खोल करके इसको देखना ही चाहिए। ऐसा हुआ होगा, यूट्यूब में तो बहुत दिखता है, फेसबुक में भी आपको दिखेगा ऑब्वियसली, और आपको इसमें वेबसाइट्स में भी। तो क्लिकबेट इसी तरह का खूब सारा खबर रहेगा, उसमें कुछ ऐसा लगा देंगे, अंदर आप जाओगे तो आपको कुछ और मिलेगा। तो क्लिकबेट से भी थोड़ा बचना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि ये सेंसेशन फैलाने के लिए इस तरह की हेडलाइन, इस तरह की फ़ोटो, इस तरह के वीडियो में थंबनेल, इस तरह की तस्वीरें फ़ोटोशॉप करके वो सारी चीज़ें की जाती हैं। इस तरह के आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगे कि ऐसे बहुत सारे पेज आपको दिख जाएंगे, जैसे टाइम्स नाउ का टाइम्स हाउ बना दिए, ANI का कुछ और बना दिए, टाइम्स ऑफ इंडिया था उसका लाइम्स ऑफ इंडिया बना दिए, एज इट इज़ लोगो, एज इट इज़ उसका बिल्कुल उसी तरह का लोगो। टाइम्स नाउ देखे होंगे जो लोग चैनल जानते होंगे, इसी तरह का है उसका लोगो। टाइम्स ऑफ इंडिया का लोगो बिल्कुल इसी तरह का है।
ANI का लोगो बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन इसको क्या बना दिया, इसको ऐसे बना दिया। अब आमतौर पर लोगों को लगेगा अच्छा ये क्या है, ये दूर से देखने में लगेगा कि हाँ ये टाइम्स ऑफ इंडिया, जबकि है ये टाइम्स ऑफ इंडिया। इस तरह का भी बहुत सारा, इसको हम बोलते हैं सटायर बोलते हैं, पैरोडी बोलते हैं, होक्स बोलते हैं, लेकिन ये भी फेक न्यूज़ की कैटेगरी में आता है। ये लोग बोलते बने ये सटायर कर रहे हैं, पर ये भी क्योंकि आपको मिसलीड कर रहा है ना, ये आप जाते हो देख करके एक बार में दिखता है तो लगता है टाइम्स ऑफ इंडिया है, पर ये होता असल में कुछ और है। इस तरह से भी ये एक तरह का फेक न्यूज़ की श्रेणी में आता है, ये आपको बहुत सारा दिखेगा। तो ये भी पहचानना चाहिए कि ये सटायर या उसमें नहीं आता, ये भी गलत है, इसके चक्कर में भी लोग फंसते हैं। तो एक तो इस तरह का भी आता है, इसे हम एरर बोलते हैं बेसिकली। इस तरह के ट्वीट होते हैं कि प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका निधन नहीं हुआ था, लेकिन राजदीप सरदेसाई बड़े पत्रकार हैं इंडिया टुडे के, उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि भाई उनकी डेथ हो गई, और ये वायरल हो गया ट्वीट, सबको लगा उनकी डेथ हो गई। बाद में उन्हें पता चला तो उन्होंने इसके लिए, मैंने बोला भी कि उनसे गलत ट्वीट हो गया था, सॉरी भी बोला, पर हम इसे एरर मानते हैं। लेकिन इस तरह की भी बहुत सारी, अब जैसे ये एक बार आ गया, अब उन्होंने तो लिख दिया और डिलीट भी कर दिया, पर ये रुकने वाला थोड़ी है, ये तो चल निकला, वायरल हो गया। अब ये हर कोई शेयर कर रहा है, हर कोई शेयर कर रहा है, लेकिन उनका वो वाला ट्वीट कोई नहीं शेयर करेगा कि भाई ये गलत था, ये वाला तो वायरल हो गया। अब ये मेवात में भी आएगा लोगों के बीच, वो राजदीप सरदेसाई बड़े पत्रकार ब्लू टिक ट्वीट किया है, तो मर ही गए होंगे प्रणब मुखर्जी, पर ये गलत है, इसको हम एरर में मानते हैं बेसिकली। ये भी एक तरह का फेक न्यूज़ ही आता है। ये देखिए, जैसे एक है, ये एक महाशय हैं, इनकी एक तस्वीर आई कि कोलकाता और बिहार दोनों जगह ये शेयर हुआ कि ये देखिए ये कोलकाता के फलानी जगह का रहने वाला है, संतोषपुरी का रहने वाला है, और कैसे इसने पाकिस्तान का ये झंडा पहना हुआ है और इंडिया के फ्लैग में ये आदमी खड़ा है। ये बिहार में वायरल हुई, कोलकाता में वायरल हुई, देश के अलग अलग हिस्सों में वायरल हुई ये तस्वीर। इसके आधार पर कई लोगों को पकड़ा गया कि भाई तो फलाने हैं, हम इसको पहचानते हैं, तो उसके यहाँ गए, अरे तुम ये क्या किए, क्या किए, पता चला अरे मैं नहीं हूँ भाई। इसकी असलियत क्या थी कि ये तस्वीर पाकिस्तान की थी। बाद में इसका फैक्ट चेक हुआ और पता चला कि ये तस्वीर पाकिस्तान की है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक तरह से मतलब एडिट करके या थी कहीं और की, फॉल्स कॉन्टेक्स्ट है, इसका गलत संदर्भ में ये तस्वीर वायरल की जा रही है। लेकिन इसमें भी एक वही है कि ये किसी खास कम्युनिटी को लिए है। अब इसमें ये थोड़ी लिखा है कि संतोषपुरी के रहने वाले संतोष हैं, ये संतोषपुरी के रहने वाले हामिद हैं, आफ्ताब हैं, या वॉटेवर कोई भी हैं, बेसिकली एक समुदाय को टारगेट करते हुए है ये। तो इसमें ये भी एक तरह का तो भयंकर वाला फेक न्यूज़ है। असली फेक न्यूज़ तो यही है ना। एक और सबसे ज़्यादा जरूरी आप लोगों के पास आती होगी इस तरह की तमाम सारी खबरें जिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है कॉन्स्पिरेसी थियरी। केरल में एक व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड होने लगा बहुत तेज़ी से। सोचिए केरल जैसी जगह में भी, जबकि केरल हमारे देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है ना, लेकिन केरल जैसे राज्य में भी क्या वायरल हुआ कि प्रिय भाइयों बहनों अस्सलाम वालेकुम, सभी स्कूलों ने पूरे भारत में अपने बच्चों के लिए एक इंजेक्शन देने का फैसला किया है। प्यारे भाइयों बहनों, अपने बच्चों को उस इंजेक्शन की वो इंजेक्शन ना दिलवाएं। आपके बच्चे के स्कूल में ये आरएसएस की योजना है जिसमें आपके बच्चे जब चाहें तब बदल जाएंगे। 40 के आसपास वे अपने बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होंगे, मतलब उनका फर्टाइल वो खत्म हो जाएगा। देन केरल में एक टीचर ने ये बताया कि ये इंजेक्शन मुस्लिम बच्चों को ही लगना चाहिए, इसलिए कृपया अपने बच्चों की सुरक्षा में इंजेक्शन ना दें। ये सबसे खतरनाक मैसेज होते हैं और ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। ये एक कम्युनिटी को वो करते हुए और ये तेज़ी से फैलते हैं और बहुत ज़्यादा बिलीव लोग इनमें करते हैं। नीचे देखिए क्या लिखा, केरल के कन्नूर जिले में 2,40,000 से अधिक बच्चों के माता पिता ने नकली व्हाट्सएप फॉरवर्ड वायरल होने के कारण खसरा, जो एक बीमारी होती है, खसरा, कंठमाला और रुबेला यानी MMR वैक्सीन नहीं दिलाया। कितने? लगभग 2.5 लाख पेरेंट्स ने। किस वजह से? क्योंकि ये व्हाट्सएप मैसेज था। जबकि वो इंजेक्शन किस चीज़ के लिए था? वो खसरा के लिए था, छोटे बच्चों के लिए। खसरा का टीका जो बेसिकली लगता है ना गाँव में टीका, वो टीके का इंजेक्शन था। टीकाकरण अभियान जो चल रहा था सरकार का, वो 2 महीने तक ठप हो गया। वो क्यों ठप हो गया? एक व्हाट्सएप मैसेज के कारण। तो इस तरह के व्हाट्सएप मैसेज में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं पेरेंट्स, क्योंकि भाई केयर का मामला है, बच्चे की केयर उनको सबसे ज़्यादा रहती है, तो वो इसको यकीन कर लेते हैं और फिर इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा फैलती है। ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है, इसका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई इस तरह का मैसेज आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बताइए मुझे, क्या करेंगे आप? अगर आपके पास आता है, मान चलिए कल आपके उसमें आ गया कि भाई ये जो चल रहा है कोविड का टीकाकरण अभियान मेवात में, तो इसको छोटे बच्चों को ना लगवाएं या बुजुर्गों को ना लगवाएं क्योंकि ये योजना है, फलाने बीजेपी की योजना है, किसी की भी योजना है। तो अगर आपके पास ऐसा आता है तो आप क्या करेंगे, बताइए मुझे। पहला काम क्या करेंगे आप, बताइए। कुछ तो करेंगे, फिर फॉरवर्ड करेंगे, रुकेंगे, क्या करेंगे? अभी ये सोच के मत बोल देना कि फॉरवर्ड तो नहीं करेंगे, क्योंकि अब तुमको पता चल गया है कि ये फेक है। फिर भी
पूरी जानकारी कैसे पूरी जानकारी निकालेंगे? सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे? बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका वेरिफिकेशन करने के लिए जो वायरल क्लेम होता है उसके साथ क्या दावा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये इंजेक्शन जो लगवाएगा उसका फर्टाइल रेट खत्म हो जाएगा, मतलब वो बच्चे पैदा करने की स्थिति में वो बच्चे नहीं होंगे, और ये फलाने की योजना है, आरएसएस की योजना है, इससे ये हो जाएगा, इससे वो। हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम एक सिंपल सा बहुत छोटा सा गूगल सर्च मारेंगे, उससे जुड़ा, हिंदी में भी आजकल तो हिंदी में सर्च कर सकते हैं भाई, कोविड वैक्सीन भाजपा आरएसएस द्वारा फैलाई जा रही है, कुछ भी आप उसमें एक कीवर्ड डालेंगे उससे जुड़ा हुआ, है ना, बच्चों के लिए नुकसान, ऐसे करके आप उसमें कीवर्ड ऐसे ही पढ़ते हैं हमेशा। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सर्च करें उसके कीवर्ड पकड़ना हमेशा आप सीखें। किसी भी खबर के लिए 4-5 उसके कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड का मतलब होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो आप डालोगे सर्च करोगे तो तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। उसमें कीवर्ड डालोगे गूगल में ढेर सारी आपको वो मिल जाएंगी, लेकिन उसमें भी बहुत सावधान रहना है पढ़ते टाइम, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, क्लिकबेट नाम का एक जहर वहाँ पर बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। हो सकता है आपको वहाँ 10-15 ऐसे आर्टिकल मिल भी जाएँ कि हाँ ये योजना है, इससे ये दिक्कत हो रही है, तब हम ये ट्रस्ट सोर्स हमारा क्या होगा, ट्रस्टेड सोर्स क्या होगा। अब अगर उसमें आपको कुछ वेबसाइट्स बड़ी बड़ी हैं जो आप अच्छे से अगर पढ़ते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया कम से कम इतने बड़े पैमाने पर तो झूठ नहीं ही फैलाएगा, तमाम वेबसाइट हैं, बीबीसी का कोई खबर आपको मिल गया अगर इससे जुड़ा, एनडीटीवी का मिल गया, आज तक का मिल गया, बीपी न्यूज़ का मिल गया, मतलब कोई भी हो, मैं नहीं कर रहा हूँ आपको यही पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी आपको इस तरह का ठीक ठाक ऑर्गेनाइजेशन दिखता है तुरंत उसकी खबर आप देखें, पढ़ें। इसके बाद मेन जो चीज़ होती है, किसी भी इस तरह की घटना से जुड़ी आप उसके कुछ वेबसाइट्स होते हैं उनको आप फॉलो करें हमेशा। अगर आप फेसबुक पर हैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय के पेज को फॉलो करें, स्वास्थ्य मंत्री जो है उसके पेज को फॉलो करें, हेल्थ से जुड़ी अपडेट आपको असली वही मिलेगी। एक होता है भारत सरकार का PIB नाम से, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, तो जो भी अपडेट होती हैं बड़ी बड़ी भारत सरकार की इस तरह की उससे जुड़ी PIB में आपको मिल जाएंगी। ये करना चाहिए आपको, बहुत छोटी सी चीज़ है, इसमें कुछ नहीं करना है, पता करना है, तुरंत गए वहाँ और देखे कि भाई हाँ क्या अपडेट है। इसमें बहुत इतना सा टाइम लगता है, मैंने इतना सा टाइम, इतनी मेहनत करनी है आपको, बस इतना टाइम लगेगा बस, और वो तुरंत पता चल जाएगा आपको कि हाँ ये तो गलत बात है। तो ये मेन है मामला इसका। और तो ये सब सारी चीज़ें आप जान ही रहे हैं, कोविड के टाइम पर ये जैसे एकदम फेक वो था एडवर्टीजमेंट, बोले कि नानावटी अस्पताल है मुंबई में और जो लोग हल्दी नींबू ये सब यूज करेंगे, एक चला था ना कि नाक में नींबू डालने वाला, कोविड दूर हो जाएगा इससे, नाक में नींबू डालने से बहुत सारे लोग बीमार हो गए, वो फेक प्रोपेगेंडा। नानावटी अस्पताल के नाम से ये व्हाट्सएप में देखिए। और एक व्हाट्सएप की और मैं आपको चीज़ बता दूं, आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, आजकल व्हाट्सएप ने इस पर थोड़ा सा काम किया है अपने उसमें, कि जो व्हाट्सएप में फॉरवर्ड होता है ना, अगर कोई भी मैसेज एक बार से ज़्यादा फॉरवर्ड हुआ है तो उसमें वो बना देता है एक निशान कि फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। अब ये सबके ग्रुप में लगभग आपको दिख जाएगा, देखा है कभी नहीं देखा होगा, ये देखो ये क्या लिखा है इसमें, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। ये वीडियो कई बार व्हाट्सएप में वायरल हो चुका है, देखो इसमें ये हमेशा लिखा होगा। आज के बाद जब भी कुछ दिखा करे, जब ग्रुप में आएगा या ऐसे आएगा ना, उसमें लिखा रहेगा फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कई बार, और कई बार का मतलब यहाँ 100-200 नहीं है, हजार और लाख से मतलब है कि हजारों लाखों बार ये वायरल हो चुका है, शेयर किया जा चुका है, कुछ गड़बड़ तो है इसमें। तो ये देखो ये मैसेज ऐसे वायरल हो गया कि नानावटी अस्पताल ने बोला है कि भाई नींबू और हल्दी खाइए, इसको ऐसे यूज करिए, कोविड ठीक हो जाएगा। बाद में अस्पताल को ये सफाई देनी पड़ी कि भाई हमने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला है, क्या हमारे नाम पे झूठ फैला रहे हो। तो इसे बोलते हैं फेक एडवर्टीजमेंट, यानी छद्म विज्ञापन, किसी और के नाम पे कुछ और चला देना। ये गलत सूचना, ये फेक न्यूज प्रॉपर एकदम। ये फुटबॉल का एक ग्राउंड है, ये है रूस का, लेकिन इसको बोला गया कि ये मणिपुर में हमारे इंडिया का, देखो कितना बेहतरीन वो है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन एक तरह का मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि आपको उलझाए रखने के लिए बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। इसमें लाइक शेयर का भी इसमें एक चस्का होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेंगे पेज को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिलते हैं, पेज की रीच बढ़ती है, लोग जुड़ते हैं। मेन इसका आपने देखा, अरे वाह कितना सुंदर लग रहा है, हमारी मणिपुर का है देखो, और उसको आपने शेयर कर दिया तो उसका एक शेयर और बढ़ गया, उसके पेज की रीच बढ़ गई। तो इससे बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत नुकसान तो नहीं होता है आपको इस तरह की फेक न्यूज़ में, लेकिन हाँ है तो फेक न्यूज़ एक तरह की, और ये व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है कि आपने कोई पेज बनाया हुआ है, ये सब फोटो डाले आप और लोग पसंद कर रहे हैं, आपका पेज का रीच बढ़ रहा है, 2000 लाइक हो गए, 5000 लाइक हो गए, 10,000 लाइक हो गए, तो इससे आपके पेज की रीच बढ़ती है। ये सब इसके लिए किया जाता है।
अब हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता के उसके बाद ख़त्म करेंगे इसको कि सोर्स वेरिफिकेशन। अब ये जितना सारा ये बवाल और प्रोपेगेंडा है, इससे बचने के लिए बहुत छोटी छोटी सिंपल 3-4 चीज़ें हम क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़ है सोर्स वेरिफिकेशन। जो आपको ये चीज़ भेज रहा है, जहाँ से आपको ये चीज़ मिल रही है, उसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आज के बाद जब भी कुछ भी ऐसा मिलेगा, कोई वीडियो आएगा हमारे पास, कोई उसके साथ टेक्स्ट आएगा, देखो हरियाणा के पलवल में इतने लोगों ने मिल करके इतने लोगों को मार दिया, देखो हरियाणा के पलवल में क्या हो रहा, देखो दिल्ली के जाफराबाद में ये हो गया, देखो फलाने वहाँ हो गया, यूपी में देखो, बिहार में ये हो गया, ये फोटो देखिए, इसको हो गया, ऐसे बहुत सारा जो भी आएगा, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सोर्स वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे कि भाई ये जानकारी जो हमको जिस आदमी ने भेजी है, जिसके फेसबुक से हमको ये मिली है, जिसके व्हाट्सएप से ये मिली है, इस जानकारी के पीछे कौन है, कौन ये बता रहा है ये बात। दूसरा, इसका सबूत क्या है, इसका क्या सबूत है भाई। आप तो बोल दिए कि पलवल में ये हुआ है, हम कैसे मान लें इस बात को, इसका क्या सबूत है। तीसरा, बाकी सोर्स क्या कहते हैं, फलाने आपने तो भेज दिया इनको, अब ये आदमी आपसे सवाल ये करें कि तुम ये चीज़ भेज तो रहे हो भाई, लेकिन इसका क्या सबूत है, जरा हमको इससे जुड़ी कोई खबर दिखाओ, जरा हमको कोई सी ठीक ठाक आदमी का, ट्रस्टेड आदमी का। अब जैसे कासिम भाई हैं यहाँ, अब ये कोई बात बोलेंगे, इज्जतदार आदमी हैं, लोग इनकी बात मानते हैं, लोग इनको सुनते हैं, तो ये कुछ बात बोलेंगे तो हाँ भाई ट्रस्टफुल सोर्स हैं, अगर ये मेवात के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ के ठीक ठाक आदमी हैं, लोग इनको जानते हैं, इनका एक सामाजिक ओहदा है। या कहीं कोई खबर छपी है अगर इसके बारे में, तो वो हमको दिखा रहे, कोई सबूत तो दो कि हुआ है, मैं कैसे मान लूँ इस चीज़ को। तो क्या करेंगे आज के बाद, सोर्स वेरिफिकेशन में 3 चीज़ हम करेंगे। इस जानकारी के पीछे कौन है, इसका सबूत क्या है, और बाकी सोर्स इसके बारे में क्या कहते हैं। दिल्ली की खबर है तो हम तुरंत सर्च करेंगे ना, जाफराबाद 2 पीपल मर्डर, या जाफराबाद में 2 व्यक्तियों की हत्या, या जाफराबाद में तिरंगा यात्रा निकली तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए, या कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फलाने चीज़ कह दी, तो हम सर्च करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे और हमको तुरंत पता चल जाएगा। ये बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। उसमें कैसे, वो मैंने जो स्रोत वाली बात की ना, कि आपके सोर्स क्या होंगे, एक तो होगा गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन भाई, कि दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर कुछ मिलेगा। दूसरा होगा कि उसमें कोई नाम वाम दिया है क्या, कि फलाने ने कर दिया, ढिकाने ने कर दिया, या उनके कहने पे हुआ, उस नाम से रिलेटेड हम कुछ सर्च करेंगे। तीसरा कि किसी ने कुछ अपने से तो नहीं बोल दिया कि पॉपुलैरिटी पाने के लिए कोई आया ऐसे फेसबुक लाइव किया और बोल दिया, ये कौन है भाई, इसके बारे में ज़रा पता लगाएं, इसका प्रोफाइल सर्च करें, इसका थोड़ा हिस्ट्री देखें, तभी तो समझ आएगा ना। चौथा कि इसकी पुष्टि कैसे हो, ये जो बात बोल रहा है, इसको बोलने के लिए और 2-4 लोग क्या बोल रहे हैं क्या, यही बात, थोड़ा ठीक ठाक लोग ये बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। चौथा है कि इसका क्या प्रूफ है, इसमें साक्ष्य क्या है। ये 4-5 चीज़ें नाइस, इसको हम वो बोलते हैं नाइस। अगर आप ये फॉर्मेट यूज करते हो किसी भी खबर के बारे में, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कभी फेक न्यूज़ के जाल में नहीं फंसोगे। ये 4 काम करो, बस कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ 4 काम करना है बस। आप पाओगे कि आपके पास कोई भी खबर आएगी, आप कभी भी नहीं होगा कि आपने कोई फेक न्यूज़ शेयर कर दी या किसी फेक न्यूज़ पर आपने बिलीव कर लिया, बाद में पता चला कि अरे ये तो गलत था। क्या करना है, कोई भी खबर है तो ये खबर पहली बात तो भेजी किसने, मैंने अगर भेजी है आपको तो आप पलट के मुझसे पूछोगे, आपको लगेगा एक बार में कि ये ऐसे ऐसे बोला, क्या भाई सच में ऐसा हुआ है क्या, अच्छा ऐसा हो गया है, अच्छा और कोई इसके बारे में कुछ और जानकारी है तो बताओ जरा हमको यार, कोई डिटेल उटेल और है तो दो, कोई खबर ओबर छपी अखबार में छपी होगी, कुछ कटिंग वटिंग है अखबार की, जरा भेज दो, किसी वेबसाइट में छपी जरा भेज दो, यूट्यूब का लिंक विंक है तो भेज दो, या वहाँ के विधायक ने, वहाँ के सांसद ने, वहाँ के लोकल एमएलए ने, या कि पार्षद ने, या कि किसी प्रधान ने, किसी ने तो कुछ और बोला होगा ना, जरा वो है तो कुछ दो। नहीं वो दे रहा है तो ये फिर आपका काम है, आप थोड़ा सा मेहनत कर लो भाई। 4 चीज़ ये करनी है, फेक न्यूज़ साफ, एकदम साफ, मतलब ये दिक्कत आपको होगी ही नहीं। बस यही 3 चीज़ जो देख रहे हैं ना, बस इतना ही कर लेना। जानकारी के पीछे कौन है, इसका सबूत क्या है, बाकी सोर्सेज का क्या कहना है। एक और सिंपल सी बात बताऊंगा, उसके बाद ख़त्म करूंगा। इमेज जो होती है, इमेज का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है, अगर पहले आपने कभी सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो रिवर्स इमेज सर्च के नाम से एक चीज़ आती है, गूगल रिवर्स इमेज सर्च। आप इसे नोट कर सकते हैं। ये करना बहुत आसान होता है, लैपटॉप में तो बहुत आसान होता है, एकदम 1 क्लिक में हो जाता है, तुरंत 1 क्लिक में होता है।
मोबाइल के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। मोबाइल में एक गूगल लेंस के नाम से भी एक नया अपडेट अभी आया है, गूगल लेंस, आप लोग देखिएगा उसको। जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, आप लोग इसको यूज़ किया करिए, बहुत 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 काम की चीज़ है ये। जैसे ये कोई सॉरी है ना, वेट 1 मिनट लूँगा, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा इसको। जैसे ये इमेज है ना, जैसे ये मान के चलिए एक इमेज है, गूगल फोटोज सबके मोबाइल में होगा। अब ये कोई इमेज, ये वाली इमेज मान के चलिए उन्होंने मुझे भेजी है। आमतौर पर ये होता है कि ज़्यादातर इसमें गूगल लेंस में आपको जानकारी मिल जाएगी। आप ये किए, इंटरनेट ऑन किए, ये गूगल लेंस का ऑप्शन यहाँ बना होता है, आप इसको ऐसे किए, सर्च किए, इससे जुड़ा हुआ आपको यहाँ पर नीचे डिटेल आने लग जाएगा। तुरंत इससे जुड़ी हुई कुछ ना कुछ डिटेल आपको नीचे ये आने लगती है। जैसे ये देखो, 2 इससे मिलती जुलती, इसने 2 वेबसाइट का लिंक दे दिया है मुझे। 50% चांस होता है गूगल लेंस में आमतौर पर कि आपको उससे जुड़ा कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको फिर रिवर्स इमेज सर्च करना होता है। रिवर्स इमेज सर्च क्रोम जो ब्राउज़र होता है ना, जैसे गूगल होता है, गूगल की तरह क्रोम में एक होता है, CHROME। क्रोम में क्या होता है कि क्रोम में भी आप गूगल सर्च कर सकते हो। क्रोम में एक बहुत साइड में एक ऐसे आइकन बना होता है इमेज का, आप वहाँ क्लिक करो, जो तस्वीर आपको मिली है उसको वहाँ जाके अपलोड कर दो और उससे जुड़ा आपको ढेर सारा रिजल्ट मिल जाएगा। ये हर बार सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन पर आमतौर पर हम भी यही काम करते हैं। जब हम फैक्ट चेक करते हैं तो हम भी यही काम करते हैं। तो 4-5 चीज़ें हैं भाई, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, इसमें समझने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि फेक न्यूज़ बहुत भारी भरकम चीज़ है, बहुत दिक्कत पैदा करने वाली चीज़ है। आप चूँकि सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हैं, देश का माहौल आप समझ रहे हैं, फेक न्यूज़ कितने बड़े पैमाने पर है, खास करके खास समुदाय को लेकर के फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है, दिक्कत पैदा हो रही है। इसलिए थोड़ा जिम्मेदारी उठाइए और 3-4 चीज़ें आज से करना शुरू कर दीजिए सोशल मीडिया में। क्या क्या, इस जानकारी के पीछे कौन है, इसका सबूत क्या है, सबूत मांगिए तुरंत, सबूत क्या है इसका, और इसको लेकर के बाकी सोर्सेज का क्या कहना है, ये थोड़ा सर्च वर्च करके मेहनत करनी पड़ेगी और फेक न्यूज़ साफ